नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी व्रत के नियम के बारे में। हमें एकादशी का व्रत करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा एकादशी का व्रत का हमें पूर्ण फल मिले और हमारा व्रत खंडित ना हो। यह संपूर्ण जानकारी है जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा दी गई है। बढ़ते हैं एकादशी के व्रत के पहले नियम की तरफ। एकादशी व्रत का पहला नियम है, जिस दिन व्रत करो उससे एक दिन पहले मन में भक्ति का संचार कर लो। जिस दिन भी आप व्रत करो, जैसे कि आप एकादशी का व्रत कर रहे हो, उससे एक दिन पहले दशमी की शाम के समय आप रात्रि को जब भोजन करो तो ऐसा भोजन ग्रहण मत करना कि जिससे एकादशी बिगड़ जाए, टूट जाए। हमें शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना है, कोई भी गलत भोजन ग्रहण नहीं करना है। एकादशी व्रत का दूसरा नियम, जिस दिन आपका एकादशी का व्रत हो, ध्यान रखें आपके हाथ से किसी भी वृक्ष की पत्ती न टूटे। यह एकादशी का दूसरा नियम है कि हमें एकादशी के व्रत में किसी भी पेड़ की पत्ती न तोड़े। एकादशी के व्रत का तीसरा नियम, अगर आपका एकादशी का व्रत है तो उस दिन भूलकर भी गाय को डिब्बे में रखी हुई रोटी न देकर थोड़ा सा फल जो आप ग्रहण कर रहे हो उसमें, या केला है, सेब है, जो भी फ्रूट आप ग्रहण कर रहे हो वही गाय को दे। बाकी के दिन आप रोटी दे सकते हो क्योंकि उस दिन आपका व्रत है। आप स्वयं फलाहार करोगे तो गौ माता को भी आपको फल का ही दान करें। आप अपने घर के अन्य सदस्यों के हाथ से गौ माता को रोटी खिलवा सकते हैं। एकादशी व्रत का चौथा नियम, एकादशी के दिन जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमें ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना चाहिए। जितनी देर स्मरण करो दिल से करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। ऐसे आप दिन भर मंत्र का ये जो स्मरण है वो कर सकते हो। एकादशी व्रत का पांचवा नियम, एकादशी के दिन जितना बन सके निंदा से दूर रहो। हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी है। अगर आपके सामने किसी ने आकर निंदा कर भी दी तो उसी समय सूर्य भगवान का 3 बार दर्शन करके नेत्र बंद करें। तभी आपके भीतर गई जो निंदा वह समाप्त होकर पवित्रता प्रदान करेगी, तभी आपका एकादशी का व्रत लगेगा। एकादशी व्रत का छठा नियम, एकादशी के दिन आपको हाथों से किसी भी जीव की हत्या न करें। ऐसा करना, हमें यह ध्यान रखना है कि एकादशी के व्रत हमारे हाथ से कोई भी जीव न मरे, किसी को भी कष्ट न पहुंचाए। एकादशी व्रत की सातवां नियम, जब भी एकादशी करें द्वादशी से जुड़ी हुई करें, दशमी से जुड़ी हुई एकादशी कम करें, क्योंकि द्वादशी से जुड़ी एकादशी वैष्णवों की एकादशी कहलाती है, दशमी से जुड़ी एकादशी वृद्ध एकादशी कहलाती है, और द्वादशी से जुड़ी जो एकादशी है वो पूर्ण फल प्रदान करके वैष्णवों को भगवान के चरणों से जोड़ देती है। एकादशी व्रत की आठवां नियम, जिस दिन आपका एकादशी का व्रत हो उस दिन घर में झाड़ू पोछा न लगाएं, क्योंकि हो सकता है झाड़ू पोछा लगाते समय कोई जीव आपके हाथों से मर जाए, इसलिए उस दिन घर का कोई अन्य व्यक्ति यह कार्य कर सकता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में 4 जो प्रकार के जो पाप बताए गए हैं उनमें झाड़ू पोछा के बारे में भी बताया गया। झाड़ू लगाते समय हमारे हाथों से छोटे छोटे जीव हैं जो मर जाते हैं, इसलिए एकादशी के व्रत में झाड़ू न लगाएं। एकादशी व्रत का 9वां नियम, सभी व्रतों में केवल एक एकादशी का व्रत ही ऐसा होता है जिसका पहले व्रत में भी हम उद्यापन कर सकते हैं। एकादशी का व्रत हम एक करके भी उद्यापन कर सकते हैं। एकादशी व्रत के 10वां नियम, पहले व्रत में उद्यापन करने से हमें यह लाभ होता है कि उद्यापन के बाद जितनी भी हम एकादशी करेंगे उसका फल भी हमारे खाते में आएगा। या हम पहली एकादशी पर उद्यापन कर सकते हैं या फिर हम 26 एकादशी पूरी होने पर ही उद्यापन कर सकते हैं। एकादशी व्रत का 11वां नियम, एकादशी का उद्यापन बड़े महीने में जैसे माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर ही करने का प्रयास करना चाहिए। एकादशी व्रत का 12वां नियम, चतुर्मास में एकादशी का उद्यापन नहीं किया जाता क्योंकि यह समय भगवान के शयन का होता है। एकादशी व्रत की 13वीं जानकारी, एकादशी व्रत के उद्यापन में 24 प्रकार के नैवेद्य बनाए जाते हैं। 24 प्रकार के नैवेद्य अलग अलग तरह के होने चाहिए। एकादशी व्रत की 14वीं जानकारी, एकादशी के दिन पूजन की तैयारी करके विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर उद्यापन का कार्य करवाएं। एकादशी व्रत की 15वीं जानकारी, एकादशी का हवन एकादशी को नहीं होता, हवन है वो द्वादशी को किया जाता है। यह थी एकादशी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।